हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड को लेके जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है वो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, जो एससी या फिर एसटी से बच्चे हैं, उनकी वैलिडिटी कब की होनी चाहिए, कब से कब तक का पुराना होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, किसका सिग्नेचर होगा, हर चीज़ जो है ना आपके जहन में होती है। देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो भी डाउट है मैं सब अभी के अभी क्लियर कर दूंगा, और अभी के बाद भी अगर डाउट रह जाता तो फिर इसके ऊपर मैं कोई भी हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि आप बिना वीडियो देखे ना कमेंट फेंकना शुरू कर देते हो। जो चीज़ें वीडियो में बताई होती है वो भी कमेंट करते हो, बाद में कहते हो सर आप रिप्लाई नहीं करते। भैया आप रिप्लाई नहीं करते तो जो चीज़ें बताए हैं उसको भी रिप्लाई करना पड़े तो फिर वीडियो बनाने का फायदा क्या है। ठीक है, देखो, अगर ओबीसी डब्ल्यूएस और एससी एसटी तो ठीक है। अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहा है, उसको किसी भी तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपकी और हाँ, एक सवाल सबसे ज्यादा पूछ रहे हो, क्या डीबी जीडी दो से भर सकते हैं? नहीं, किसी एक पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, दोनों के लिए फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यांत्रिक का कोई बच्चा तो वो सिर्फ यांत्रिक का करेगा, या फिर कोई जीडी के लिए करेगा, या फिर यांत्रिक डीबी के लिए। ठीक है, बाकी जो स्टार्ट करेंगे इसको सर्टिफिकेट में दिखाऊंगा, बताऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर आप में से कोई बच्चा अगर कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडीबी, यांत्रिक की तैयारी करना चाहता है और सेक्शन 1 में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना चाहता है, जो सेक्शन 1 देखो यांत्रिक का भी होता है, डीबी का और जीडी का, जिसमें मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसकी बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको कुछ नहीं करना है, A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको 900 रुपये की एक बैच दिखेगी, कोस्ट गार्ड नाविक की 01/2024 बैच के लिए। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, सारी पीडीएफ मिलेंगी आपको। ठीक है, ये स्पेशल ऑफर है 900 रुपये की, क्योंकि इसकी प्राइस हम लोग 1200 तक ले जाने वाले हैं, तो प्राइस बढ़ने से पहले इसको ज्वाइन कर लो आप लोग जितना जल्दी हो सके। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, हर एक चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज बहुत आपको हेल्प होने वाला है। सेक्शन 1 में फोड़ के आओगे, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, अब ज़्यादा हम लोग तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट हमारा तारीफ करता है, जब रिजल्ट आता है तब हम लोग पहले कुछ नहीं करेंगे तारीफ वक्त। हाँ, एक चीज़ है, कोर्स में ज्वाइन करने में, पेमेंट करने में ना समझ में, ऐप को यूज़ करना ना है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, हमारे टीम मेंबर आपकी हेल्प कर देंगे। 7279047787 पे व्हाट्सअप कर लो, बता दी जाएगी कि आपको किस तरीके से चीज़ों को ज्वाइन करना है। ठीक है, बैचेस को। अब हम लोग आ जाते हैं सर्टिफिकेट के ऊपर। देखो, सबसे पहले मैंने ईडब्ल्यूएस के बारे में बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस का क्या सीन है, देखो, पहली बात तो ईडब्ल्यूएस ना पुराना नहीं होना चाहिए। अब तक कब का होना चाहिए? वो इसी साल, जो मतलब 2023 में कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये बताओ पहले। ये असेसमेंट ईयर अगर हम काउंट करते हैं तो ये आपका असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24 चल रहा है। ठीक है, ये जो करंट असेसमेंट ईयर जो चल रहा है आपका 23-24 चल रहा है। ओके ना, तो अपने को ब्लॉक में जाके बता देना। वो ब्लॉक वाले वो सब टेंशन नहीं लो आप, मतलब मतलब ये चीज़ कह सकते हैं हम लोग। मैं बता दूं, अगर आपका डेट अगर बता दूं ना, 31 मार्च 2023 का बना होगा, क्योंकि उसके बाद हमारा ईयर चेंज हो जाता है। ठीक है, फिनेंशियल ईयर वगैरह, तो ये सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना होगा। तो अभी ईडब्ल्यूएस के अंदर सीधे सीधे चीज़ है कि अभी ईडब्ल्यूएस आप बनवा लो, कहाँ तक बनवा सकते हो। मैं इसके अंदर कोस्ट गार्ड का जो दिया हुआ सीन है वो चीज़ है, मैं ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा आपको थोड़ी सी। हाँ, वो जो दिखा दूँ, इनका फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। पहली बात, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओके ना, कह रहा है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, जो बोल रहा है यहाँ पे आपका एसेट जो है, इनकम है, उसकी ईयर बता रही है वो। सर्टिफिकेट नंबर होगा, डेट होगा, किस ईयर के लिए वैलिडिटी हो रही है आपका, वो यहाँ पे ब्लॉक वाले सही लिखेंगे जहाँ से भी बन के आ रहा है आपका। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ऑफिस जहाँ से बन रहा है, इसको बनाने के लिए आप आरओ लेवल पे भी बनवाते हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आरओ लेवल से अगर एसडीओ लेवल पे बनता है आपके एरिया में तो बनवा लेना। ठीक है, अगर बन पाएगा तो बनवा लेना, अदरवाइज आरओ लेवल पे भी चलता है। तो ये मेनली आपके रेवेन्यू ऑफिसर तक का भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न अब क्या होता है ना, आपकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे एससी एसटी डब्ल्यूएच और ओबीसी, आरओ लेवल, मिनिमम आरओ लेवल का वो बनता है, इससे नीचे का नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये जो चीज़ है ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस अपना नया बनवा लो इस बार का फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का बनवाना, ओल्ड वाला नहीं। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट दिखा दिया आपको क्या है, और जो जो डेटा यहाँ पे लिखा होता है, रुको ईडब्ल्यूएस के अंदर मैं दिखा दूँ, थोड़ी सी जाके मैं नीचे, यहाँ थी, हाँ, ये सभी जो डेटा यहाँ पे लिखा है ना, 5 एकर्स एग्रीकल्चर लैंड वगैरह वगैरह, ये डेटा मैच कर देना चाहिए, और सब में रहता ही है, और कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है, अपना बनवा लोगे आप लोग, बन जाएगा।
और वो करंट ईयर का ही बनाएंगे, ओल्ड वाला तो बनता ही नहीं है। ठीक है, बनवा लो अगर बन जाता है तो। अदरवाइज अगर आपने 2 महीने 3 महीने पहले बनवाए हैं, मतलब 31 मार्च के बाद बनवाए हैं, तो वो वैलिड होगा। 22 सितंबर के बाद का कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। वहीं पर अगर SC ST सर्टिफिकेट खेले, देखो जनरली SC ST सर्टिफिकेट ना हमेशा के लिए वैलिड होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है कि SC ST सर्टिफिकेट में कभी ये चीज़ डिमांड नहीं है कितने साल पुराना होना चाहिए, वो हर जगह एक्सेप्टेबल ही होता है। और किस लेवल तक बन सकता है, तो कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स फाइल दिया हुआ है वहीं यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि देखो लिस्ट ऑफ ऑथोरिटाइज जो है ना, इन्होंने किस किस को ये अथॉरिटी दिया बनाने के लिए। फर्स्ट में दे रखा है या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना सकते हैं, या फिर ADM बना सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर कलेक्टर बनाएंगे, या फिर डिप्टी कमिश्नर बनाएंगे, या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बनाएंगे, या फिर DC बनाएंगे, या फिर आपको ये बता रहे हैं क्लास ये जो जो यहाँ पे सब SDO वगैरह बना सकते हैं, या फिर देखो ये तालुका मजिस्ट्रेट बना रहे हैं, या फिर तालुका मजिस्ट्रेट भी बना पाएंगे। लेकिन वो जो तालुका मजिस्ट्रेट होंगे ना, वो रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब तहसीलदार से नीचे का वो पोस्ट का कोई नहीं बनाएगा। मतलब रेवेन्यू ऑफिसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर सबसे मिनिमम होते हैं, अगर ये बना देते हैं तो भी ये वैलिड होगी। SC ST सर्टिफिकेट अगर वो SDO लेवल पे बन जाती तो वो बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, वो मिनिमम आप कोशिश करो कि SDO लेवल का बनवा लो अगर आपके पास SC ST सर्टिफिकेट नहीं है। और देखो SC ST सर्टिफिकेट पे अगर आपके स्टेट में लिखा होता है कि ये इस डेट को एक्सपायर हो जाएगी, तो कोशिश यही करना है कि जैसे कि वो अगले 1 साल तक ना एक्सपायर ना हो। अगले 1 ईयर कहने का मतलब जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं देख के बताता हूँ, 31 अगस्त 2024 तक की कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। चाहे आपका OBC का अगर एक्सपायरी डेट तो अगर है, चाहे SC ST का, EWS का, वो आपका ना 31 अगस्त 2024 तक एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि EWS का क्या सर? EWS तो वैसे भी अगले असेसमेंट ईयर में खत्म हो जाएगा, तो EWS का टेंशन नहीं लो, वो हर कोई को पता है कि वो चेंज होते रहते हैं, है ना, फाइनेंशियल ईयर से, तो वो उसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर SC ST सर्टिफिकेट के ऊपर कुछ ऐसा लिखा है ना कि वो अगले इस टाइम तक किसी स्टेट का होता है, मैंने कोस्ट गार्ड वालों से कॉल पे बात किया, वेबसाइट पे जो दिया हुआ था, तो एक लेडी मैम उठाई, उन्होंने बताया कि देखिए अब जो एक्चुअली सीन किया ना कि अपने अपने स्टेट का अगर सर्टिफिकेट पे लिखा है एक्सपायरी डेट तो उसको वैलिड माना जाता है, अदरवाइज SC ST का जो है ना वो इशू नहीं है। ठीक है, बट अभी एक जगह और कॉल करके मेरे को पता करना बाकी है, क्योंकि उन्होंने कहा एक बार कंफर्म करने के लिए नोएडा की जो है ना ऑफिस है वहाँ पे बात करने के लिए, मैं बात कर लूँगा। बट ये चीज़ श्योर है SC ST का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, अभी तक मैं भी गया था CPO वाले में, तो वहाँ पे भी SC ST को कोई इशू नहीं हुआ। OBC को कहा गया था कि OBC की 3 इयर्स की वैलिडिटी है, और जो प्रॉब्लम हुई थी वो EWS के साथ हुई थी, वो लोग बहुत नोटंकी करते हैं फाइनेंशियल ईयर को लेके, बट कोस्ट गार्ड में मेन जो प्रॉब्लम होती है वो OBC के साथ होती है। क्योंकि मैं अभी तक जिनको सुना वो OBC सर्टिफिकेट में ही कहते थे कि मैं बाहर आ गया। ठीक है, तो ये सब तो SC ST का मैंने बता दिया आपको। ये ऑनलाइन भी बनवा लो, ऑफलाइन भी बनवा लो, बट ध्यान रखना कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंशन होना चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चीज़ मेंशन होना चाहिए, अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लाइन मेंशन होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। चाहे आप EWS बनाओ, चाहे OBC, चाहे SC ST सर्टिफिकेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं OBC। कोई भी सर्टिफिकेट 22 सितंबर 2023 के बाद का बना तो वो वैलिड नहीं होगा, और उसकी एक्सपायरी डेट 31 अगस्त 2024 नहीं होनी चाहिए, उसकी बाद की नहीं होनी चाहिए। OBC का भी देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, सेम चीज़ ही लिख रखा है। इनकी ऑथोरिटीज़ किसके किसके पास है मैं दिखाता हूँ, इस पेज में नहीं है, बहुत सारे मैं डॉक्यूमेंट से ही पढ़ रहा था पिछले 1.5-2 घंटे से, ताकि परफेक्ट मैं आपको जानकारी दे पाऊँ, वरना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी भी टाइप का। यहाँ पे देखो एक चीज़ दे रखा है इन्होंने, दे रखा है ना ये कि ये जो DM लेवल की भी वैलिड होगी, और वगैरह तालुका मजिस्ट्रेट RO लेवल, ये सभी चीज़ है ना, तो ये भी वैलिड होगी बता रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँगा आपको ना, अगर OBC पॉसिबल हो तो DM लेवल तक बनवाओ। अगर देखो DM लेवल तक नहीं हो पा रहा है, अगर SDO लेवल पे हो भी गया, डेट मतलब खत्म होने वाली है, तो आप कम से कम SDO लेवल पे बनवा के भी फॉर्म फिलअप कर देना, और उसको फिर आगे DM लेवल के लिए प्रोसेस में डाल देना। ठीक है, और यही जो मैं कहना चाहूँगा करना, बट ये एटलीस्ट SDO लेवल पे बनवा लो मिनिमम। अगर आपके पास ओल्ड OBC है, ध्यान से सुनो, SDO लेवल वाली या फिर DM लेवल वाली ओल्ड OBC है ना, तो आपको जो ओल्ड जो है ना DM वाली कोई ना, सिर्फ क्या करना, अगर बिहार से हो तो
डीएम लेवल के लिए अप्लाई कर दो। अब डायरेक्टली आरओ लेवल और एसडीओ लेवल के लिए अप्लाई नहीं करो ऑनलाइन, डायरेक्टली डीएम लेवल के लिए अप्लाई करो। और ओल्ड में ना आप डीएम लेवल वाला ओबीसी अपलोड कर देना। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला। अगर बिहार में क्या होता है मैं जानता हूँ, हमको बार 3 बार अप्लाई करना पड़ता है, तो हम लोग आरओ एसडीओ और फिर डीएम, अगर आपके पास डीएम या फिर एसडीओ इन दोनों में से किसी एक लेवल का ओबीसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर भारत सेवाओं में नियुक्ति हेतु लिखा हुआ है, या फिर ये चीज लिखा है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पुरानी ओबीसी है, तो उसको आप रिन्यूअल कराओगे डायरेक्टली डीएम लेवल पे। डायरेक्टली डीएम लेवल पे अप्लाई करो, ओबीसी ओल्ड ओबीसी को डाल के डायरेक्टली डीएम लेवल पे कराओ, वो लोग कर देंगे। ठीक है ना, तो आपका 15 डेज के अंदर मिल जाएगा, आराम से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और ओबीसी देखो सीपीओ वाले कहते हैं कि 3 साल वैलिड होती है, एसएससी वाली कहते हैं। अभी कोस्ट गार्ड के अंदर साफ साफ कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं ना कि आपके सर्टिफिकेट पे ना ये चीज मेंशन्ड है कि अगर वो 31 अगस्त 2024 की 24 तक एक्सपायर हो जाएगा तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट मैं कहूँ कि आप इस चीज को लेके चल सकते हो कि 3 ईयर की वैलिडिटी होती है ओबीसी की हर जगह। मैं क्योंकि 2-3 बार मैं जहाँ तक मेरे को याद है दे चुका हूँ, और ओबीसी सर्टिफिकेट में मेरे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया। और वैसे मैं रिन्यू करके रखता था क्योंकि मैं भी ओबीसी से हूँ, ये चीज़ क्लियर है, मैं रिन्यू करके रखता हूँ हर साल। तो मेरे को जहाँ जहाँ पे सुनने में आया 3 ईयर की वैलिडिटी होती है ओबीसी की। ठीक है, तो ओबीसी अगर आपके पास 2022 का है तो एक काम करो, 2022 का ओबीसी कभी भी क्या है ना, तो आप उसको डायरेक्टली डीएम लेवल के लिए अप्लाई कर दो, डायरेक्टली डीएम लेवल पे। ठीक है ना, और ओबीसी पे क्यूआर कोड होना चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं, और ये भारत सरकार का लिखा होना चाहिए। अगर 2023 का बना कभी का भी है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2023 में बना, तो फिर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये जो चीज़ है मैंने तीनों बता दी, बाकी इसके अलावा कोई डेटा था नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कुछ बताएं आपको। जो भी सीन है मैंने आपको डायरेक्टली क्लियर कर दिया, तो इन तीनों में कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। अब एक चीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप में से जितने भी बच्चे डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हो, आप हमारी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस को ज्वाइन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।